भीष्म मकर संक्रांति और समय का सबसे बड़ा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु सामने खड़ी हो और फिर भी कोई उसे स्वीकार न करे? क्या आपने कभी यह प्रश्न किया है कि महाभारत के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने युद्ध भूमि में पड़े पड़े मृत्यु को क्यों टाल दिया? और क्या आपने यह भी सोचा है कि जिस मकर संक्रांति को आज हम पतंग, तिल और मिठाइयों का पर्व मानते हैं, वही दिन कभी समय का सबसे खतरनाक मोड़ क्यों माना जाता था? आज की यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं है, यह समय, धर्म और आत्मा की कहानी है। अगर आप इस वीडियो को शोरगुल में देख रहे हैं तो एक बार ठहरिए, किसी शांत जगह बैठ जाइए, क्योंकि यह कथा धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदल देगी। कुरुक्षेत्र जहां समय भी घायल था, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भीग चुकी थी। आकाश में तीरों की आवाज, धरती पर योद्धाओं की करार और शंखनाद की गूंज, सब कुछ मिलकर समय को भयावह बना चुका था। इसी रणभूमि में एक महान योद्धा शरशय्या पर लेटा था, पितामह भीष्म। उनके शरीर में असंख्य बाण गड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर न पीड़ा थी, न भय, बल्कि थी एक गहरी शांति, क्योंकि वे जानते थे मृत्यु उनके लिए अंत नहीं है। इच्छामृत्यु का वरदान। भीष्म को इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे जब चाहें, जहां चाहें, देह त्याग सकते थे। फिर भी उन्होंने उस क्षण मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। पांडव उनके पास आए। अर्जुन की आंखों में अपराध बोध था। युधिष्ठिर कांपते स्वर में बोले, पितामह, आप इस पीड़ा को क्यों सह रहे हैं? मृत्यु को स्वीकार क्यों नहीं करते? भीष्म ने धीरे से आंखें खोली। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें समय की गहराई थी। उन्होंने कहा, वत्स, मृत्यु केवल इच्छा से नहीं आती। मृत्यु भी समय का पालन करती है, समय जिसे हम हल्के में लेते हैं। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। क्या मृत्यु भी समय की प्रतीक्षा करती है? भीष्म बोले, हाँ, और जो समय को नहीं समझता, वह धर्म को भी नहीं समझ सकता। फिर उन्होंने वह बात कही जिसने इतिहास बदल दिया। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करेगा, तभी मेरे प्राण इस देह का त्याग करेंगे। सूर्य उस समय दक्षिणायन में था, और प्राचीन काल में दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि कहा गया है। उत्तरायण केवल खगोलीय घटना नहीं। भीष्म जानते थे कि उत्तरायण सिर्फ सूर्य की दिशा बदलना नहीं है, यह ऊर्जा का परिवर्तन है, चेतना का परिवर्तन है। ऋषिमुनि मानते थे कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाली आत्मा मोक्ष की दिशा में जाती है, जबकि दक्षिणायन में आत्मा को असंतुलन से गुजरना पड़ता है। भीष्म जैसे महापुरुष अंत समय में अधूरा निर्णय कैसे ले सकते थे? इसीलिए वे प्रतीक्षा कर रहे थे मकर संक्रांति की। अगर आप अब तक ध्यान से सुन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं समझ रहा हूं। मकर संक्रांति जो हम भूल गए। आज मकर संक्रांति उत्सव का दिन है, लेकिन प्राचीन काल में
यह आत्मा की परीक्षा का दिन था। इस दिन दान, स्नान, संयम और आत्मनियंत्रण पर विशेष जोर दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था इस समय किए गए कर्म कई गुना प्रभाव डालते हैं। यही कारण था कि भीष्म मृत्यु को टाल रहे थे। श्री कृष्ण का मौन स्वीकार। श्री कृष्ण भी उस समय वहां उपस्थित थे। उन्होंने भीष्म की ओर देखा। कृष्ण जानते थे भीष्म केवल योद्धा नहीं, समय के साक्षी हैं। कृष्ण ने कहा, धर्म समय से बंधा है, और जो समय को नहीं समझता वह धर्म को नहीं समझ सकता। शर्षया पीड़ा नहीं, प्रतीक्षा। भीष्म की शर्षया केवल पीड़ा की शैया नहीं थी, वह प्रतीक्षा की शैया थी, संयम की परीक्षा थी, धैर्य की चरम सीमा थी। वे हर सूर्योदय गिनते थे, हर रात्रि सहते थे, क्योंकि वे मृत्यु से नहीं, गलत समय से डरते थे। मकर संक्रांति का क्षण, अंततः वह दिन आया। सूर्य ने उत्तरायण की ओर कदम बढ़ाया। मकर संक्रांति का आरंभ हुआ। भीष्म ने आंखें बंद की, गंगा को स्मरण किया, धर्म को प्रणाम किया और पूरी चेतना के साथ इच्छामृत्यु का वरण किया। कहा जाता है उस क्षण समय स्वयं थम गया। अंतिम संदेश। मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है, जीवन केवल कर्म से नहीं चलता, सही समय पर किए गए कर्म से चलता है। गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी विनाश ला सकता है, और सही समय पर किया गया छोटा सा दान मोक्ष का द्वार खोल सकता है। अगर यह कथा आपको छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, जय धर्म, जय समय, जय सनातन।